हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में, निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात को लेकर के क्या हमारी अचीवमेंट्स, क्या उपलब्धियां रहती हैं, उनको मेजर करने के लिए नीति आयोग ने ये इंडेक्स जो है वो शुरू किया था। इसका दूसरा एडिशन जो है वो हाल ही में कुछ दिन पहले नीति आयोग द्वारा पब्लिश किया गया है। तो विस्तार से इस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स है, यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, जुडिशरी हो, आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो स्टडी आईक्यू पे मिलेंगे। आप इन कोर्सेज की मदद से अपने सक्सेस के चांसेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट्स ले पाएंगे। हाल ही में नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के साथ सहयोग में निर्यात तैयारी सूचकांक या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो 2021 के लिए जारी किया है। इस इंडेक्स का उद्देश्य होता है, ये विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है भारत की क्या अचीवमेंट्स रही हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर के। इस इंडेक्स का पहला एडिशन जो है, पहला संस्करण जो है वो 2020 में लॉन्च किया गया था और दूसरा जो एडिशन है वो हाल ही में जारी किया गया है, जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स की अगर हम बात करें, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इस इंडेक्स में गुजरात जो है वो दूसरे एडिशन में भी टॉप स्टेट रहा है भारत का, जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में सबसे आगे है। अपने निर्यात को बेहतर बनाने की दिशा में गुजरात जो है वो सबसे आगे इस इंडेक्स में माना जा रहा है। दिस हैज बिन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। महाराष्ट्र जो है वो सेकंड नंबर पे है, तमिलनाडु जो है, कर्नाटक जो है वो थर्ड पे, और तमिलनाडु जो है वो फोर्थ पोजीशन पे इस इंडेक्स के अंदर रहा है। ये सारे के सारे कोस्टल स्टेट्स जो है, हायर, यहां पर हायर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है। गुजरात भी कोस्टल स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये सारे के सारे राज्य जो है, यहां पर एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा मिलता है क्योंकि ये समुद्र तट पर मौजूद है। यहां से एक्सपोर्ट को ज्यादा बूस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि समुद्र के मार्ग से ही जो एक्सपोर्ट्स है वो किए जाते हैं। इस वजह से ये सारे के सारे स्टेट्स जो है वो अच्छा परफॉर्म जो है इस इंडेक्स में करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसका उद्देश्य है कि उन सभी चुनौतियों को पहचानना और साथ ही साथ उन अवसरों को भी बढ़ाना जिनसे एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ावा मिल सकता है। सरकारी नीतियों को बेहतर करना जिससे अल्टीमेटली जो हमारी निर्यात संबंधित अचीवमेंट्स है वो और ज्यादा बढ़ सके और एक बेहतर इकोसिस्टम बन सके जहां पर सभी स्टेट्स जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। क्योंकि अल्टीमेटली जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा हमारा, उतना ज्यादा इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी, रुपये की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी जितना ज्यादा एक्सपोर्ट हम करेंगे। और इस दिशा में काफी सारी स्कीम्स जो है अब एक्सपोर्ट को लेकर के, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो देश भर में चलाई जा रही है। तो इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात जो है यहाँ भारत में चीजें बना करके दुनिया तक पहुंचाएं। और इस तैयारी को क्या क्या अचीवमेंट्स हमारी एक्सपोर्ट की कैटेगरी में रही हैं, इनको आंकने के लिए, इनको इवेल्युएट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। ये इंडेक्स जो है वो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्सपोर्ट्स के संबंध में 4 पिलर्स पे और 11 सब पिलर्स पे इवेल्युएट करता है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज यहां पे की जा रही हैं। 4 मुख्य पिलर, 4 स्तंभ जिनके ऊपर ये किसी भी स्टेट के एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को एनालाइज किया जाता है, उनमें आती है सबसे पहले पॉलिसी। क्या उस राज्य की ट्रेड पॉलिसी है? क्योंकि एक अच्छी ट्रेड पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक अच्छी ट्रेड पॉलिसी का अर्थ है ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की दिशा में जो है वो ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है स्टेट्स के अंदर? अगर परिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जो है वो इस तरीके का है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो आती है, इन्वेस्टर्स को वो स्टेट जो है वो इंसेंटिवाइज करता है। इसका अर्थ ये है कि वहां पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स आएंगे। तो बिजनेस इकोसिस्टम जहां पर अच्छा होगा वहां पर ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो बिजनेस इकोसिस्टम को इवेल्युएट किया जाता है। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को, बिजनेस इकोसिस्टम के बाद में फर्दर जो है उसका सबसेट आता है कि उसमें बिजनेस क्या वो डोमेस्टिक मार्केट ओरिएंटेड है या इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करता है। बिजनेस इकोसिस्टम में उसके एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को कि कितना पोटेंशियल है अगर इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट जो है वो किया जा सके, उसको एनालाइज किया जाता है। और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यहां पर कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे देखा जाता है कि राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों का जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है, वो किस तरीके का है। क्या वो सारे के सारे पैरामीटर्स जो एक
एक अच्छे एक्सपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं, क्या उनको फुलफिल किया जाता है? तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम और पॉलिसी, इन 4 पिलर्स के ऊपर एक्सपोर्ट जो है उसको इवेल्युएट किया जाता है। ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, ये दरअसल हमको बताता है कि हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो एक्सपोर्ट्स को लेकर के कर रहा है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है एक डाटा ड्रिवन एफर्ट है जो कि कोर एरियाज को आइडेंटिफाई करता है, वो कोर एरियाज जो क्रूशियल हैं, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जब बात आती है एक्सपोर्ट प्रमोशन की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर कौन कौन सी चीजों, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हल करना है, कौन कौन से बॉटलनेक्स हैं या कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो ज्यादा फर्दर प्रमोट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को कर रही हैं, उन सभी चीजों को एनालाइज और इवेल्युएट इस इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। इस इंडेक्स की मदद से देश का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको इवेल्युएट किया जाता है, ये देख करके बाय एग्जामिनिंग डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस मेड बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जब भारत का पूरा एक्सपोर्ट लिस्ट तैयार होता है तो देखा जाता है कि किस स्टेट ने इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटम कितना, अगर टोटल जितना हमारा एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन किस स्टेट का है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, फाइनेंसेस ऑल्सो, कि पूरे के पूरे ट्रेड एक्सपोर्ट्स की जो आय है, इनकम है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किस स्टेट का है या वो इनकम किस राज्य की वजह से हो रही है। ये सारी की सारी चीजें जो है वैल्यूएट होती है और उस दिशा में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं उन राज्यों को हाईएस्ट रैंकिंग जो है वो दी जाती है। अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो गुजरात जो है, जैसे मैंने आपको बताया, टॉप पे गुजरात है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये सारे के सारे इसी ऑर्डर में हाईएस्ट स्कोरिंग जो है कोस्टल एरियाज के कैटेगरी में आते हैं। प्लस ये 3 जो है ये इस ही ऑर्डर में ओवरऑल रैंकिंग में भी जो है वो मौजूद है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, हर एक स्टेट या यूटी को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे हिमालयन स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर। लैंड लॉक्ड स्टेट्स में हरियाणा जो है वो टॉप पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब और तेलंगाना है। और यूटीज की कैटेगरी में दिल्ली जो है वो टॉप पे है, फॉलोड बाय गोवा एंड देन जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। तो इस तरीके से हर एक कैटेगरी में जो टॉप 5 परफॉर्मर्स हैं उनके बारे में हमने यहां पर बात की है। आई होप हम अभी तक ये समझ पाए होंगे कि ये इंडेक्स क्यों बनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है। इस इंडेक्स को बनाने के पीछे उद्देश्य एक मेजर ये है कि एक बेंचमार्क जो है वो सेट करना है, ताकि उस बेंचमार्क से सारे के सारे स्टेट्स और यूटीज जो है वो अपने आप को कंपेयर कर सके। अब 2 सालों से जब गुजरात जो है वो इस इंडेक्स में टॉप कर रहा है तो एक बेंचमार्क जो है वो सेट हो गया और सारे के सारे, खास करके कोस्टल स्टेट्स, क्योंकि सभी पे ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही इकोसिस्टम है, बिजनेस की पॉलिसीज एक जैसी हैं, तो ये सारे, चाहे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये सारे के सारे राज्य जो है वो गुजरात को बेंचमार्क एस्टेब्लिश करके एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो फील करेंगे, एक स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आएगी कि हमको भी गुजरात की तरह इस रैंकिंग में अव्वल आना है, जिससे एक कॉन्ड्यूसिव एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट जो है वो बनेगा। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है उससे बेहतर पॉलिसीज लाने का प्रयास करेंगे सभी राज्य और अल्टीमेटली इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे मैनीफोल्ड इंक्रीज करेंगे। इससे साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स को यह भी समझ आती है कि एक्सपोर्ट्स जिन स्टेट्स में कम हो रहे हैं उसके पीछे ऑब्स्टेकल्स क्या है, बॉटलनेक्स क्या है। तो ना केवल उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करना जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, साइमल्टेनियसली ये भी समझना कि अगर कुछ स्टेट्स इस रैंकिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या बॉटलनेक्स है, समस्याएं कहां आ रही हैं जिस वजह से एक्सपोर्ट वहां पर कम हो रहा है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जिससे उन स्टेट से भी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज किया जा सके। ये ओवरऑल उद्देश्य है। इस इंडेक्स से स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनको भी मदद मिलती है कि वो अपने आप को इवेल्युएट कर सकें कि कहां पर उनकी कमियां हैं जिससे एक्सपोर्ट कम है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर स्टेट से एक्सपोर्ट होगा तो जो भी उससे अर्निंग्स होंगी उससे स्टेट को भी लाभ मिलेगा। तो अपनी रीजनल परफॉर्मेंसेस को अपने आसपास के देशों से, या जैसे हमने कैटेगरीज की बात करी, कोस्टल कैटेगरीज है, हिमालयन स्टेट की कैटेगरीज है, लैंड लॉक की कैटेगरीज है या यूटीज है, तो सभी स्टेट्स या यूटीज जो इंडिविजुअल कैटेगरी में आती हैं अपनी कैटेगरी के दूसरे राज्यों के साथ या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वो कंपीट करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। तो ये पूरा का पूरा इंडेक्स जो है, इससे अल्टीमेटली हम अचीवमेंट समझ पाएंगे, हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको हल कर पाएंगे, जिससे अल्टीमेटली जो लाभ हमको मिलेगा वो ये होगा कि भारत का एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, भारत के रुपये की वैल्यू जो है वो
विज़ डॉलर या किसी अन्य फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में बेहतर जो है वो होती चली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में था। आई होप हम विस्तार से इस आर्टिकल के बारे में समझ पाए होंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर इस कोड की मदद से, शुभ 33, इस कोड की मदद से आप अपने लिए बहुत ही मैसिव डिस्काउंट्स प्राप्त कर सकते हैं और इन कोर्सेज की मदद से आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।